गांव की सरकार में आज न्यूज लाइन की टीम पहुंची है धमनी पंचायत के नवाडी ग्राम में और यहाँ पे बहुत सारे मतदाता हमारे साथ हैं। हम मतदाताओं के नब्ज को टटोलेंगे, जानेंगे क्या है इस पंचायत का हाल और पिछला 5 वर्ष जो बीता है उन 5 वर्षों में जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं, जो मुखिया है वो क्या विकास किए हैं और उनके विकास से कितना संतुष्ट है, उन्होंने जो काम किया है उससे उसमें कितना संतुष्ट है यहाँ के मतदाता। फिर से वो चुनाव मैदान में है, वो खुद चुनाव मैदान में है, इसलिए वो हमारे पास साथ प्रत्याशी फिरोज खान भी यहाँ पे मौजूद है। मैं इनसे भी जानूंगा और मतदाताओं से भी जानूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ जो प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए फिरोज खान जी, मैं उनसे बात करूंगा, उसके बाद मैं मतदाताओं से बात करूंगा। फिरोज जी, 24 तारीख को चुनाव होना है, ऐसे में आप मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हैं यहाँ से, क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? सबसे पहले आप लोगों को हमारा धमनी पंचायत की ओर से और मीडिया चैनल आप लोग जो आए हैं कवरेज करने के लिए, इनको हमारे तरफ से सलाम, दुआ, नमस्कार। 5-7 साल लगभग हम धमनी पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि रहे हुए हैं। हमारे परिवार सभा परवीन जो थी वो यहाँ की मुखिया थी और हम इससे पहले फर्स्ट चुनाव भी लड़े थे धमनी पंचायत से, जो अफसरशाही के वजह से 13 वोट से हम चुनाव को हार गए थे। लेकिन फिर भी हम लगे हुए रहे, जो इस चुनाव 300 लगभग वोट से हम लोग चुनाव को जीते। जीतने के बाद में हमने अपने आप में फैसला किया, जो कि हमको गरीब गुरबा दबे कुचले लोग हमको मानते हैं और वोट डालते हैं, चुनाव जिताने का भी काम करते हैं। तो सबसे पहला हम धमनी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्राथमिकता दिए थे, जो आज 70 साल से यहाँ जितने भी राजनीतिक दल का हो या जो भी मैंने जीत के उससे पहले 5 साल गया था ना, वो कभी यहाँ के धमनी पंचायत का जनता या किसी गरीब के बारे में सोचा। जो एक उस समय भी 40,000 में कॉलोनी बनता था, लेकिन आज मान लीजिए वो कॉलोनी 1,38,000 में बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने क्या क्या किया है सीधा तो काम को, क्या क्या काम आपने किया? हमने 950 लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए हैं, जो निस्वार्थ भावना से बनाए हैं, जिनका यहाँ पर नाली बनवाए हैं, पीसीसी बनवाए हैं, जल मीनार लगा हुआ है, देख सकते हैं सामने में है। क्या लगता है उस काम के बदौलत फिर आप चुनाव मैदान में, पहले पत्नी थी अब आप हैं, तो क्या लगता है उस काम के बदौलत आप वोट? देखिए, जो काम हमने किया है हम पूर्ण रूप से पूरा विश्वास के साथ आपको बता रहे हैं। फिर हम रिटर्निंग हैं, क्योंकि यहाँ का जनता काम पर वोट डालता है, फोकसबाजी पर नहीं देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की दूसरे जो प्रत्याशी हैं क्यों आपसे डर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, दूसरे प्रत्याशी डरने का कारण ये है, चूंकि हमारा जनता जो भी है धमनी पंचायत का, अगर एक कॉल अगर हमसे किया, फोन किया, तो हम उनको सर्विस देते हैं। तो ये सर्विस जो देते हैं, जिससे उन लोगों को भय सता रहा है। उन लोग 5 साल में एक बार जाता है दरवाजा पर वोट मांगने के लिए, और हम 5 साल में 5,000 बार जाते हैं। इसका भय उन लोगों को सता रहा है, और जिसके चलते उन लोगों को लगा भी, जो अगर ये अंदर में अगर रहता है तो हम यहाँ चुनाव जीत पाएंगे, अगर ये बाहर जेल का रहता है तो चुनाव नहीं जीत। जेल भेज दिया गया, क्या क्या वजह थी जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा? जेल तो राजनीतिक के संयंत्र रचा गया था, जो हमको जेल भेजा गया। सबसे पहले हमको डिस्टर्ब किया गया था स्कूटनी में, जब वहां पर भी नहीं सक्सेस हुआ तो मान लिया जिस कारण से भेजे, जेल भेजा। 2019 में हमारे पर एफआईआर था। कौन से मामला को लेकर? बैंक का मामला था, और हमने पैसा जमा भी कर चुके थे। जिसका एनओसी आना था वो एनओसी नहीं आ पाया था, और उसके बाद में जो है सो मौका लगा तो इसी बीच में ठीक हमारा सिंबल मिलने वाला था, उससे एक दिन पहले हमको अरेस्ट करवा दिया गया। ऐसा उम्मीद नहीं थी कि फिर आप जेल से निकलेंगे, लेकिन आप जेल से बाहर आ गया, डट के चुनाव मैदान में है। जी, हम डट के चुनाव मैदान में है। आने के बाद में जो भी प्रत्याशी है उनका गला सूखा हुआ है, सभी लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है। जी। किससे आपकी टक्कर है? हमारा टक्कर पप्पू मंडल से, नीलम कुमारी से है।
तो आपने सुना फिर फिरोज खान जी को कि साफ साफ इनका कहना है कि जब से ही चुनाव मैदान में आए हैं तब से इनके पीछे एक षड्यंत्र हो रहा है, इनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक पुराने मामले में लोन का जो मामला था, बैंक का, जो ये पैसा जमा कर चुके थे, वैसे मामले में इनको जेल तक की यात्रा करनी पड़ी और अभी फिर से बेल पर आए हैं और दोबारा चुनाव मैदान में आके डट गए हैं। लोगों का अपार समर्थन इन्हें मिल रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जेल जाने से इनको कुछ फायदा ही दिखाई दे रहा। लोगों में सहानुभूति है कि झूठ मूठ इनको फंसाया गया, जेल भेजा गया, इसको लेकर गांव ग्रामीण में थोड़ी सहानुभूति भी दिख रही है। मैं मतदाताओं से भी जानूंगा और इनका कार्यकाल, इनकी पत्नी का जो 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं महिलाओं से बात करूंगा। बताइए क्या नाम है आपका? गुलबानो बीबी। ये बताइए कि पहले 5 साल जो यहाँ मुखिया थी या भी हैं, कुछ काम किए हैं गांव में? हाँ कुछ किए हैं। हाँ। इस बार कौन है चुनाव मैदान में? हाँ? इस बार कौन चुनाव लड़ रहे हैं? किसने कहे कौन कौन से हम उतना नहीं जाने। अभी इस बार कौन प्रत्याशी है आपके सामने? फिरोज खान। हाँ। तो क्या फिरोज खान के प्रति आप समर्थन दिखा रही हैं? हाँ। चलिए और भी कुछ महिलाओं से जानेंगे। आइए आइए आप लोग आइए। पहला वोट, आप वोटर लिस्ट में नाम है आपका? चलिए बताइए क्या नाम है आपका? मेमुन्निसा। मेमुन्निसा जी, ये बताइए कि कौन प्रत्याशी है चुनाव मैदान में? पता है? हमारा फिरोज खान है। फिरोज खान है। हाँ। आप लोग उस बार, अच्छा पिछले जो उनकी पत्नी थी, उनके वाइफ जो थी, चुनाव में काम किए हैं गांव के लिए कुछ? हाँ किए हैं। हाँ। आप लोग संतुष्ट हैं उस काम से? हाँ संतुष्ट है। तो देख सकते हैं महिलाएं जो हैं साफ साफ कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो इनकी पत्नी थी वो काम किए हैं, इसलिए फिर से फिरोज खान को हम लोग अपना प्रत्याशी बनाएंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करें। आप वोटर है, नाम है? आइए आप लोग आइए 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 आइए, डरते क्यों? क्या नाम है बताइए? जलवा बीबी। तो क्या लगता है 24 तारीख को वोट है, वोट देने जाइएगा ना? हाँ। किसको वोट करिएगा? फिरोज खान। फिरोज खान। काहे फिरोज खान को वोट करिएगा? ओकर सुविधा है, ओकर सब सुविधा हमने है। सुविधा देता है। हाँ। क्षेत्र में काम किया है कुछ? हाँ। किया है। हाँ। इसलिए दीजिएगा वोट। हाँ। तो देखिए इनका भी वही कहना है कि आइए आप लोग आइए आप लोग आइए। कुछ पुरुष मतदाता हैं, उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? चलिए ठीक है आइए आप लोग आइए। आइए देखिए युवा मतदाता है, मैं युवा मतदाताओं से ही बात करूंगा। क्या नाम है आपका? असगर अंसारी। असगर साहब, ये बताइए कि कितने तारीख को वोट है, पता है ना? हाँ वोट 24 तारीख को है। 24 तारीख को है। तो बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। हाँ बहुत है, इसमें सब आते क्या हैं। लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? वोट हम फिरोज खान को करेंगे। क्या किस लिए फिरोज खान को क्यों वोट? इसको बच्चा जानता है, इसको जब भी कोई कॉल करता है तुरंत हाजिर होता है। सबसे मेन खूबी यही है। आगे सरकारी काम आवे ना आवे उससे कोई मतलब नहीं है। गांव में कोई भी कुछ तरह का समस्या होता है, फोन करते हैं तुरंत पहुंचता है। इनको एक षड्यंत्र के तहत जेल भी भेज दिया गया, क्यों? अब जेल क्यों भेज दिया गया है वो तो नहीं पता है, लेकिन जेल गया था। थोड़ा सा अनुभूति है। हाँ जेल गया था। अब जेल से निकल के बाहर आ गया चुनाव मैदान। जी हाँ। ऐसे में सब लोगों का समर्थन है उनके साथ? जी। चलिए तो साफ साफ इन लोगों का कहना मतदाताओं का कि इनका समर्थन इनके साथ है। अब आने वाले 24 तारीख जिस दिन वोट होगा, जिस दिन मतदान होगा, उस दिन ये पता चलेगा कि कितने महिलाएं, पुरुष, युवा निकलते हैं और मतदान करते हैं। और हमारा न्यूज लाइन का ये अपील भी है कि आप तमाम लोग घरों से निकले, वोट करें, मतदान करें, लोकतंत्र को और गांव की सरकार को मजबूत करें, ताकि आपका पंचायत मजबूत हो, आपका पंचायती राज मजबूत हो। इसलिए मतदान अवश्य करें, वोट अवश्य दें और जो भी प्रत्याशी हैं जिन पर आपको भरोसा है, विश्वास है, उनको आप अपना प्रतिनिधित्व के लिए चुने। अब तो आने वाला समय ही बताएगा 24 तारीख के फिरोज खान पर जो लोगों की आस्था और विश्वास है वो वोट में कितना तब्दील होता है और क्या ये चुनाव जीत पाते हैं। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर।